कि गिरगिटों ने नीतीश कुमार को अपना कुल देवता घोषित कर दिया और गिरगिटों के घरों में नीतीश कुमार की तस्वीरें लगा दी गई हैं और गिरगिट जो हैं और उनकी जो मतलब बीवियां हैं गिरगिटानी, वो सभी नीतीश कुमार को अगरबत्तियां दिखा रहे हैं और मतलब उनसे आशीर्वचन ले रहे हैं कि हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। और क्योंकि हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं हैं, हम तो धीरे धीरे रंग बदलते हैं, हम तो बहुत तेज़ी से बदलते हैं। नीतीश कुमार जो हैं वो बिल्कुल शर्म निरपेक्ष नेता हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिसके पीठ पर नीतीश कुमार ने छुरा मारा है। जब अच्छा समय में लालू यादव को नीतीश कुमार बड़े भाई कहते रहते हैं, महागठबंधन बनाए रहते हैं, और अचानक उनको लालू परिवार भ्रष्ट दिखाई देने लगता है। मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। कभी बोलते हैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, उसी बहाने उनको भाजपा के करीब आने का मौका मिला, इसी बहाने उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए, हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। अब इनसे ही पूछते हैं कि अभी NDA के साथ जाके नीतीश कुमार अपनी सरकार बना लिए हैं, इस पे क्या कहिएगा आप? अब कहना क्या है, इस पर तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है क्या हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिल्कुल शर्म निरपेक्ष नेता हैं, है ना। मैं तो धर्म निरपेक्ष हूँ, लेकिन नीतीश कुमार शर्म निरपेक्ष हैं। ये शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं और लज्जा शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है, इनके शब्दकोश में लज्जा शब्द नहीं है, एकदम निर्लज्ज हैं। अब देखिए, पलटू राम इनका नाम ही पड़ गया है। कई बार इन्होंने पलटी मारी है। लोग कह रहे हैं कि इस बार छठी बार इन्होंने पलटी मारी है और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो कोई तो इनकी मतलब राजनीति में इनका कोई उसूल है नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। बिहार में लोग कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। तो लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिसके पीठ पर नीतीश कुमार ने छुरा मारा है। जॉर्ज फर्नांडिस थे समता पार्टी अध्यक्ष, उन्होंने नीतीश कुमार को वाजपेयी से परिचय कराया, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई, और बाद में इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का ये हाल कर दिया कि वो पटना में होटल में बैठे रहते थे और नीतीश कुमार से मुलाकात का वक्त नहीं मिलता था। उसके बाद आप शरद यादव को लीजिए, शरद यादव भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। बाद में उनकी ऐसी दुर्गति हो गई कि कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके कूचे से निकले। फिर RCP सिंह आए, वो नीतीश के ही जिला के थे, नीतीश कुमार की ही जाति के थे। एक समय लगता था कि दोनों एकदम दो जिस्म एक जान है। बाद में RCP सिंह को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। लालू यादव तो हैं ही। जब अच्छा समय में लालू यादव को नीतीश कुमार बड़े भाई कहते रहते हैं, महागठबंधन बनाए रहते हैं, और अचानक उनको लालू परिवार भ्रष्ट दिखाई देने लगता है। और मतलब ये तो राजनीति में है, इनके व्यक्तिगत जीवन में भी इनकी पत्नी के साथ भी नीतीश कुमार के कोई अच्छे संबंध नहीं रहे। जो मंजू सिन्हा इनकी वाइफ थी, वो ही CM हाउस से ज़्यादातर बाहर ही रहा करती थी। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी पर सिर्फ मतलब स्वार्थ दिखता हो और सिर्फ मतलब कि पूरी नीतीश कुमार की राजनीति है ना, राजनीतिक दर्शन जो है उसको 2 पंक्तियों में समझा जा सकता है ना, कि कुर्सी अनमोल है पिछवाड़े में फेविकोल है। ये कुर्सी पर चिपक गए हैं फेविकोल लगा के, और कुर्सी इनको छोड़नी ही नहीं है। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, 10वीं बार बनेंगे, 11वीं बार बनेंगे, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। अब देखिए, इसी बार कभी बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। कभी बोलते हैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। आखिर भाजपा वाले के साथ दामन क्यों अपना हाथ क्यों उनकी तरफ बढ़ाए? लोग बोल रहे हैं कि BJP का भी उनके बिना काम नहीं चल रहा था। नीतीश जी का तो मान लीजिए उनका नाम ही पलटू राम रखा गया है, तो उनमें कोई बात नहीं। दोनों तरफ से मजबूरियां हैं। भाजपा को भी लग रहा है कि बिहार से 40 सीटें हैं, तो भाजपा को भी लग रहा था कि यदि महागठबंधन मजबूत रहेगा तो यहाँ की दाल नहीं गलेगी। तो राम की बात तो इन लोगों ने की, लेकिन राम के साथ पलटू राम भी चाहिए थे भाजपा को। इसलिए जो तड़ीपाड़ गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो कहते थे कि एकदम दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर दरवाजे भी खुल गए। JP नड्डा चार्टर्ड प्लेन पकड़ के पटना पहुंच गए। तो ये तो भाजपाइयों का भी है, आप सत्ता प्रेम कह दीजिए। और नीतीश के साथ क्या हुआ, देखिए, आपको याद होगा कि जो विपक्षी दलों की एकता हुई है, जो एक गठबंधन बना है विपक्ष का, तो उसके सूत्रधार एक तरह से नीतीश कुमार थे। विपक्षी दलों की जो पहली बैठक हुई थी वो पटना में हुई थी गठबंधन को लेकर, और उसके बाद फिर बंगलोर में बैठक हुई, बम्बई में हुई, दिल्ली में हुई। नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि जो विपक्ष का गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस जो है, वो इस गठबंधन के संयोजक बना दिए जाएंगे, कन्वीनर बन जाएंगे, और हो सकता है विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी बन जाए। लेकिन 3-4 बैठक हो गई, नीतीश कुमार को किसी ने पूछा नहीं। मतलब ना ये संयोजक बने, ना इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया। तो नीतीश कुमार का विपक्ष से मतलब मोह भंग हो गया।
क्योंकि जो लालच लेके वो आए थे वो लालच उनका पूरा नहीं हुआ। बीच में उनकी अपनी पार्टी जदयू में भी मतलब फूट की चर्चाएं होने लगी थी कि हो सकता है ललन सिंह पार्टी तोड़ दें, हो सकता है विजेंद्र यादव 8 विधायकों के साथ निकल जाए। इस तरह की बहुत सारी चर्चाओं से गर्म था बाजार। तो अब नीतीश कुमार में भी एक तरह की, मैं कह सकता हूँ कि एक घबराहट पैदा हो गई थी कि मतलब मेरी राजनीतिक पारी का अंत हो जाएगा। तो उस घबराहट में बीच में उन्होंने जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, उसी बहाने उनको भाजपा के करीब आने का मौका मिला, इसी बहाने उन्होंने मोदी को धन्यवाद दिया। बीच में रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट करके चचा की खिल्ली उड़ा दी, है ना, कि वो लोग समाजवाद के पुरोधा बनते हैं, हाँ, जिनकी विचारधारा हवाओं की तरह बदलती है। तो ये भी पलटू चचा को लग गई बात। तो यही सब हुआ। और ये भी मैं दर्शकों को बताता हूँ कि ऐसी बात है कि पलटू चचा ने आखिरी बार पलटी मारी है, अभी और भी पलटी मारेंगे। हो सकता है लोकसभा चुनाव के नतीजे यदि इनके अनुकूल नहीं आए, इनके मन मुताबिक नहीं आए, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव, जैसे 25 के नवंबर में विधानसभा चुनाव है और अप्रैल मई में इस साल लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच भी लगभग, लगता है कि विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार पलटी मारेंगे क्या? अभी तो बहुत समय है विधानसभा चुनाव में तो, और लोकसभा चुनाव के बीच तो 1 साल से ज़्यादा का फर्क, मतलब गैप है। हाँ। तो उसके बीच तो एक बार क्या हो सकता है, अनेक बार पलटी मार जाए। हाँ। है ना जी। तो इनके, मैं क्या कहूँ, इनके डीएनए में पलटी मारना है लिखा हुआ। और खुद तो इन्होंने अपनी नाक कटवाई ही है, पूरे हिंदुस्तान में बिहार की भी फजीहत करवा दी है। पूरा हिंदुस्तान बिहार पर हंस रहा है कि क्या स्टेट है यहाँ का। तो मुख्यमंत्री मतलब गिरगिटों का परदादा निकल गया है। गिरगिट जिससे तेज़ी से रंग नहीं बदलते, नीतीश कुमार उससे ज़्यादा तेज़ी से रंग बदल रहा है। जब आपकी मिली जुली सरकार थी, ऐसी बात तो नहीं कि बिहार में बस जदयू की सरकार थी, उसमें तो राजद के मंत्री भी थे, डिप्टी सीएम ही राजद के थे। और संख्या बल से देखा जाए तो राजद के पास ज़्यादा विधायक है, आज भी जदयू से कहीं ज़्यादा विधायक राजद के पास है। तो इसलिए नाम लेने की क्या बात थी। यदि क्रेडिट तो दोनों को मिलता है, यदि चाचा भतीजा की सरकार अच्छा से काम करती तो चाचा और भतीजा दोनों को क्रेडिट मिलता है। तो ये बात तो नीतीश कुमार के चमचे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं उनको मजबूर कर दिया गया। मजबूरी कुछ नहीं है, मेन मजबूरी जो है वो नीतीश कुमार की कुर्सी की मजबूरी है। और कुर्सी को सलामत रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको तेजस्वी से एक तरह से खतरा लगने लगा था, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा हैं और उनकी छवि भी अब तक ठीक ठाक रही है। तो नीतीश कुमार को लगने लगा था कि तेजस्वी से, मतलब महागठबंधन में आप कह सकती हैं कि तेजस्वी उन पर मतलब हावी होने लगे थे। डिप्टी सीएम होने के बावजूद वो सीएम पर हावी होने लगे थे। तो इससे भी कुछ छटपटाहट थी नीतीश कुमार में, लेकिन उनको सैद्धांतिक राजनीति करनी चाहिए थी। ये तो मतलब उन्होंने हद कर दी इस तरह से रंग बदल के। देखिए, ये जो थे पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ अमिताभ दास, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पलटू नीतीश चाचा का नाम अगर पलटू राम रखा गया है तो कोई गलत नाम नहीं रखा है। 6ठी बार ये पलटी मारे हैं, तो क्या पता अभी 7वीं बार 8वीं बार कितने बार पलटी मारेंगे, अभी अनगिनत तो इन पे है कितनी बार पलटी मारेंगे। बाकी आप लोग क्या अपडेट रखते हैं हमारी खबरों में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।